इस वक्त मैं न्यूजीलैंड में हूँ, लेकिन आई एम कंटिन्यूसली इन टच विद द हैपनिंग्स इन इंडिया एंड ऑल अराउंड। तो आज जो मुझे आप लोगों से बात करना है वो है एएमयू के ऊपर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, मुसलमानों का उस बारे में क्या सोच है, और कुछ लोगों के जिस तरह के कमेंट्स और उसके ऊपर छोटे छोटे वीडियोज़ आ रहे हैं, उनके बारे में कुछ बात की जाएगी। कि ये मामला अब से नहीं, बहुत पुराना है। 1920 में पार्लियामेंट के एक्ट से यूनिवर्सिटी बनी और उस वक्त गवर्नमेंट ने ये डिमांड किया था कि मुसलमान जो यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, सर सैयद साहब के एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को उसमें उसे अपग्रेड करके यूनिवर्सिटी बनाने का, यूनिवर्सिटी स्टेटस देने की बात थी। उसमें 30 लाख रुपए की डिमांड की थी, जो आज के 3000 करोड़ से भी ज़्यादा बैठता है। मुसलमानों ने उस वक्त वो पैसा इकट्ठा किया, गवर्नमेंट को दिया और यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश हुई, और उसे कहते हैं 1920 का एएमयू एक्ट। ये एक्ट बाद में कई बार इसमें अमेंडमेंट्स हुए। पहला 1951 में हुआ, जिसमें चूँकि पहले एक्ट में जो ओरिजिनल था उसमें कोर्ट के अंदर ये था कि एक्सक्लूसिवली सब लोग मुस्लिम मेंबर्स होंगे और बहुत सी बातें थी। तो उन चीज़ों को ज़ाहिर इंडिपेंडेंस के बाद पाकिस्तान इंडिया बन गया तो उन्हें कुछ अमेंडमेंट किए गए। उसके बाद फिर अमेंडमेंट्स हुए हैं। फिर फाइनली 1965 में कुछ ऐसी अनफॉर्चुनेट हैपनिंग हुई एएमयू में कि यूनिवर्सिटी का एक्ट जो था वो सस्पेंड कर दिया गया और इट वाज वर्किंग अंडर द ऑर्डिनेंस। और ऑर्डिनेंस में ये सब हो गया था कि इट इज़ नो मोर माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट। उसी के ख़िलाफ़ एक बासा कहलाते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट गए और वहाँ 5 जजेस की एक बेंच बनी सुप्रीम कोर्ट की। उसमें उन्होंने केस रखा कि ये हमारे साथ ज्यादती हो रही है, लेकिन वहाँ यूनानिमसली ये जजमेंट दिया गया कि ये इस यूनिवर्सिटी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट नहीं है, बल्कि इट इज़ एस्टेब्लिश्ड बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। यहाँ ये कहना बहुत ज़रूरी है कि उस वक्त जो एफिडेविट, यूनिवर्सिटी तो पार्टी नहीं थी, वो बादशाह साहब का केस था और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उस वक्त कांग्रेस की हुकूमत थी। कांग्रेस ने अपना जो बयान हल्फी एफिडेविट वहाँ सबमिट किया, उन्होंने यही किया था कि यूनिवर्सिटी इज एस्टेब्लिश्ड बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, नॉट बाय द माइनॉरिटीज़, सो इट इज नॉट ए माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट। तो ये शुरुआत जो हुई वो कांग्रेस हुकूमत ने, कांग्रेस पार्टी ने उस वक्त की थी, लिहाजा वो केस ज़ाहिर आपके ख़िलाफ़ गया। उसके बाद लोग बहुत एजिटेटेड थे, एजिटेशन चले, और 1981 में चूँकि कांग्रेस भी कंफ्यूज थी, वो कभी मुसलमानों को खुश करना चाहती थी, कभी हिंदूज़ को खुश करना चाहती थी, और वो किसी को खुश नहीं कर पाई। उन्होंने इस तरह के गेम्स उस वक्त चले हैं कि वो सब चलता रहा। तो ये सब होने के बावजूद एनी हाउ 1981 में कुछ दबाव पड़े, चूँकि बहुत नेशनल लेवल पर एजिटेशंस किए मुस्लिम कम्युनिटी ने और कहा कि हमारा माइनॉरिटी करेक्टर रिस्टोर किया जाए। लिहाजा पार्लियामेंट का एक्ट आया, जिसमें ये एक्सप्लिसिटली कहा गया कि द एएमयू इज एस्टेब्लिश्ड बाय द मुस्लिम्स ऑफ इंडिया एंड फॉर देयर एजुकेशनल प्लस कल्चरल, जो कहीं नहीं होता, यहाँ कल्चरल का वर्ड भी हुआ, कल्चरल प्रमोशन ऑफ द कम्युनिटी। एनी हाउ ये चलता रहा। लेकिन बदकिस्मती ये कि 1981 से 2005 तक किसी वाइस चांसलर ने या आपके कोर्ट ने या और लोगों ने ये कोशिश नहीं की कि जो 1981 में आपको मिला है उसे हम इम्प्लीमेंट करें। क्यों नहीं किया जब आपको दे दिया गया? क्योंकि आपकी नीयत साफ़ नहीं थी, आप मैनिपुलेट कर रहे थे, और आप इसे एज ए कम्युनिटी यूनिवर्सिटी नहीं, नेशनल मुस्लिम यूनिवर्सिटी नहीं, बल्कि चंद लोगों के रीजनल यूनिवर्सिटी बना करके आपने रख दिया था। 2005 में मजबूरी आई जब MSMD के एडमिशन्स का मामला आया
और नसीम साहब वाइस चांसलर थे, तो एक सेंट्रल गवर्नमेंट से एक ऑर्डर आया कि जो आपकी रिजर्व सीट्स हैं उन्हें छोड़ करके बाकी में 50% दाखिले आप करेंगे MDMS में और 50% गवर्नमेंट के थ्रू होगा, UGC के थ्रू होगा। तो तब नसीम साहब ने ये उसे माइनॉरिटी स्टेटस को 1981 के जो आपका एक्ट था उसकी लाइट में 50% रिजर्वेशन कर दिया। लिहाजा जो 50 बची जनरल, वो उसमें ये हुआ कि 25 गवर्नमेंट के और 25 AMU करेगी, तो इसका मतलब 75% AMU के हाथ में आ गया। एनी हाउ ये हुआ। उसके बाद 2006 में एक साहब हाई कोर्ट चले जाते हैं और हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं, जो पार्लियामेंट से 1981 का एक्ट है वो जो देता है माइनॉरिटी कैरेक्टर स्टेटस रेस्टोर करता है, वो गलत है, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और वो नहीं कर सकता था। लिहाजा दैट वाज नल एंड वाइड। उसके बाद 6-7 लोग इंक्लूडिंग यूनिवर्सिटी सुप्रीम कोर्ट में गई और उनसे कहा कि साहब 7 जजेस बेंच, जाहिर है 5 जजेस की तो वो पहले थी, अब 7 जजेस की ज़रूरत पड़ी, तो वो हुआ, 7 जजेस बेंच बनी और ये 19 में बनी थी, ये तय हुआ था। लेकिन उसकी सुनवाई अभी इसी महीने जनवरी 9 से 9, 10, 11, 12 तकरीबन 3-4 दिन चली है और अब 23 तारीख लगी है। तो इसलिए अब बड़ी खलबली मची हुई है कम्युनिटी में कि साहब क्या होगा। देखिए, हम लोगों की बदकिस्मती ये है कि सरसैया साहब ने एक यूनिवर्सिटी बनाई और कितना बड़ा वो विजनरी थे। उन्होंने क्या सोचा कम्युनिटी के बारे में कि क्या फ्यूचर में होना चाहिए, कैसे कम्युनिटी आगे बढ़नी चाहिए। लेकिन क्या वो विज़न हम में भी है? हम सिर्फ, अगर मैं कहता हूँ ये माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट रह भी जाता तो क्या हिंदुस्तान में जो 30 करोड़ मुसलमान हैं उस आबादी की एजुकेशन नीड्स को ये कैटर कर पाएगा? नहीं। और आपने 1920 में ये यूनिवर्सिटी बनी है और 1975 में एक स्कूल से शुरुआत हुई थी। क्या इन 150 साल में कभी आपने आपके अंदर, आपकी इस कम्युनिटी के अंदर ये विज़न आया कि हम और भी यूनिवर्सिटीज़ बनाएं, और भी कॉलेजेस बनाएं, और भी डिग्री कॉलेज बनाएं जो AMU की तरह से हों, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री? नहीं सोचा। आप सिर्फ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पीछे पड़े रहे। नो डाउट जो यहाँ से निकले, आपकी पहचान पूरी दुनिया में है, वो AMU की वजह से है। यहाँ के ओल्ड बॉयज़ दे आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल और वो प्रमोट भी कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने भी कभी ये नहीं एक सोचा कि हम हर गांव में, हर टाउन में स्कूल्स, जूनियर हाई स्कूल्स, प्राइमरी स्कूल्स एंड डिग्री कॉलेजेस एस्टेब्लिश करें और ये 2-4 यूनिवर्सिटी कम से कम, बल्कि मैं कहता हूँ 10 मुस्लिम यूनिवर्सिटी AMU की तरह से हिंदुस्तान में एस्टेब्लिश करें। अब आइए दूसरी बात पर। इस वक्त जो आर्गूमेंट है, जो एफिडेविट दिया गया इसके सामने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो 2014 में BJP हुकूमत आई, इन्होंने जो एफिडेविट इसके लिए कांग्रेस हुकूमत ने 2013 में दे दिया था कि द यूनिवर्सिटी इज एस्टेब्लिश बाय द मुस्लिम्स ऑफ इंडिया, इस तरह का फेवरेबल दिया था। उसके 2007 के बाद जो हाई कोर्ट का वर्डिक्ट के बाद जो अपील हुआ था उसमें, हालांकि इन्हीं का बिगाड़ा हुआ केस है 2000, वो उधर जो आया था 1967 में जो जजमेंट आया था 5 जज बेंच, वहाँ कांग्रेस ही ने वो बयान दिया था कि इट इज नॉट एस्टेब्लिश्ड। एनी हाउ 1981 में करने के बाद इन्होंने स्टेट में यही एफिडेविट भी दिया कि येस वी एग्री इट इज एस्टेब्लिश्ड बाय द मुस्लिम्स ऑफ इंडिया फॉर द एजुकेशन एंड कल्चर प्रमोशन ऑफ मुस्लिम्स। ये हुआ। एनी हाउ, अब जैसे ये हुकूमत आई BJP, तो इन्होंने कोई नई बात नहीं करी। इन्होंने कहा कि हम इसे विड्रॉ करते हैं, इस केस को वापस लेते हैं और हमारा स्टैंड वही है जो कांग्रेस का ओरिजिनल स्टैंड था, दैट द यूनिवर्सिटी इन सेकुलर इंडिया माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट कैन नॉट बी एस्टेब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट। लिहाजा ये चूँकि गवर्नमेंट पार्लियामेंट ने के एक्ट से हुई है, लिहाजा ये माइनॉरिटी नहीं हो सकती। यहाँ जो बहुत ज़रूरी बात है वो ये कहने की है कि चाहे तो स्टेट यूनिवर्सिटी हो, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, कोई भी, या सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, वो चाहे प्राइवेट हो या कैसी भी हो नेशनल, वो सब थ्रू पार्लियामेंट या असेंबली से जो पास एक्ट होता है उसी से अप्रूव होती है। चाहे वो इंटीग्रल यूनिवर्सिटी हो विच इज़ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट, चाहे वो मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी रामपुर की हो एस्टेब्लिश बाई, चाहे वो जामिया हमदर्द हो
दे आर एस्टेब्लिश्ड बाय द एक्ट ऑफ असेंबलीज और पार्लियामेंट बट दे आर माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट। तो ये कहना कि अगर वो पार्लियामेंट से एक्ट से एएमयू को स्टेटस मिला है और उससे एस्टेब्लिश हुई है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि ये माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट नहीं हो सकता। लेकिन जैसा कि सब जानते हैं, और यूनिवर्सिटी लोग कहते हुए शर्मा रहे हैं, यूनिवर्सिटी आपकी जा रही है। नोट कर लिया आज ही, यूनिवर्सिटी आपको नहीं मिलनी, माइनॉरिटी कैरेक्टर आपको नहीं मिलना, और जब नहीं मिलेगा तो मोर देन 50% रिजर्वेशन होगा। ओबीसी का होगा, SC/ST का होगा, और सवर्ण जो आए हैं वो भी जो बिलो द पॉवर्टी लाइन वाले हैं उनका भी होगा। ये एडमिशन्स भी होगा, ये अपॉइंटमेंट्स में भी होगा, टीचिंग नॉन टीचिंग हर जगह होगा। दूसरी तरफ इंटरनली आप क्या करें वो सबके सामने। यूनिवर्सिटी एएमयू मुसलमानों की यूनिवर्सिटी नहीं है पिछले कम से कम 50 साल से। इट हैज़ बिकम द यूनिवर्सिटी ऑफ फ्यू फैमिलीज प्लस नॉर्दर्न साइड के जो मुसलमान हैं उन्होंने कब्जा कर रखा है, और जो अंदर हम कर रहे हैं वो सबके सामने है। क्या हम क्वालिटी एजुकेशन दे रहे हैं? क्या ईमानदारी के साथ हम काम कर रहे हैं? हर आदमी लूट में लगा हुआ है। और अगर आप कहिए यहाँ तो कहते साहब यूनिवर्सिटी बदनाम हो रही। ऐसी बात पब्लिक, अरे इस वक्त इतनी एजेंसीज हैं, गवर्नमेंट को, पब्लिक को, सबको एक एक चीज़ का पता है कि आप अंदर क्या कर रहे हैं। उधर एक पैनल बना था, पहले बवंडरपुर यूनिवर्सिटी में मचा हुआ था साहब, पैनल बनाया जाए। पैनल पैनल तो बन गया, क्या आपने अपॉइंटमेंट करा लिया? क्या अपॉइंटमेंट हो गया? नॉट ओनली दिस, आप ही के कुछ साथी, जाहिर है उन्होंने कुछ कमी पाई होगी। सिलेक्शन जो हुआ है एग्जीक्यूटिव काउंसिल से, दे हैव गॉन टू हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट ने ऑलमोस्ट ये स्टे दे दिया। उन्होंने, हाई कोर्ट ने ये कहा है कि अगर गवर्नमेंट ने अपॉइंट भी कर दिया इस बीच में वाइस चांसलर, तो जो जजमेंट होगा हाई कोर्ट का वो वाइस चांसलर के ऊपर भी लगेगा। ये मीनिंग दे है भाई, अगर उन्होंने कहा कि वो गलत हुई, एग्जीक्यूटिव काउंसिल की मीटिंग नल एंड वाइड है और वाइस चांसलर पढ़ने वाले, तो वो भी हट जाएगा उसी दिन से। ही विल बी नो मोर द वाइस चांसलर, ही विल बी रिमूव। तो इतना सख्त, तो इट इज ऑलमोस्ट ए स्टे। तो एक तरफ तो यूनिवर्सिटी का वजूद ही खतरे में है। अगर माइनॉरिटी ये जजमेंट आएगा, जल्दी आ जाएगा, बहुत टाइम नहीं लगना, तो उसमें ना तो आपका वो कोर्ट रहेगा, ना वो आपकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल रहेगी, और ना और चीज़ें आपकी सब चेंज हो जाएंगी। तो ये जो ख्वाब देख रहे हैं कि जो होड़ लगी है, होड़ की लिमिट ये है कि हम कहते हैं नेशनल यूनिवर्सिटी है, वर्ल्ड के मुसलमानों की यूनिवर्सिटी है, जितने भी पैनल में लोग हैं सब ही इंटरनल थे, कोई भी एक्सटर्नल नहीं था। तो ये तो आपने कर रखा, हर चीज़ आपको, तो अगर गवर्नमेंट छूट दे तो हम लूट पे लग जाते हैं, वरना हम मातम कर रहे हैं। तो वी शुड हैव विजन। अभी एक साहब का बड़े अफसोसनाक एक वीडियो मैंने थोड़ी देर पहले देखा, उनका नाम बाद में कुछ, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन बड़ी अच्छी टोपी लगाए हुए थे और लैंग्वेज वही बोल रहे थे RSS वाली। वो कह रहे थे साहब मुसलमान, हमने RTI से इंफॉर्मेशन ली है कि वहाँ पर पसमानदा जो हैं, अशराफ जो हैं वो 94% है और पसमानदा 6% है। इन्हें शर्म आनी चाहिए ये कहते हुए। आई हैड बीन देयर फॉर 45 ईयर्स, AMU में मैंने 45 साल नौकरी की है। वहाँ पर 90% तो नहीं मैं कहूँगा, लेकिन मोर देन 70% जो है पसमानदा नहीं कहिए, OBC मुस्लिम्स हैं। पसमानदा वर्ड ही गलत यूज़ किया जा रहा है। पसमानदा तो एक बिलो द पॉवर्टी लाइन, जो कि अपर कास्ट से भी हो सकता है, लोअर से भी हो सकता है। अशराफ आप वर्ड यूज़ करते हैं, अशराफ की परसेंटेज नॉट मोर देन 10 to 15% इन AMU। हो क्या रहा है कि जब भी कंसेंसस, इवन मैंने कोशिश किया, गवर्नमेंट का आया कि ये भेजिए कितने OBC हैं स्टाफ में, कितने नॉन दूसरे हैं, तो जो OBC हैं वो लिखने को तैयार नहीं OBC को, वो तो हम तो जनरल कैटेगरी के, दे डोंट डिस्क्लोज इट, दे डोंट, उन्होंने फ़ायदा तो उठा लिया। उसी तरह एडमिशन्स में वो साहब फरमाते हैं कि साहब फॉर्म में अंदर कास्ट भी लिखवाते हैं, चूँकि वहाँ के लोग पसमानदा ग्रुप के लोगों का एडमिशन नहीं होने देते। शर्म आनी चाहिए इन्हें। वो कास्ट इसलिए लिखवाते हैं कि 20% एक तरह से नॉमिनेशन या रिजर्वेशन है, जिसमें ओल्ड बॉयज़, वहाँ के एम्प्लॉयज़ का कोटा, उसमें OBC का, SC/ST का, वो सब डिफरेंट 7-8 कैटेगरीज आती हैं उस 20% में।
तो वो इसलिए कार्ड लिखवाते हैं कि अगर उसका दाखला उधर ना हो तो इधर थोड़ा लोअर परसेंटेज पे हो जाता है, इसलिए कास्ट लिखवाते हैं। इसलिए नहीं लिखवाते कि वहाँ वो लोग बैठे हैं जो उन्हें ओबीसी मुसलमानों का दाखला नहीं होने देते या पसमानदा का नहीं होना चाहिए। एक तो पसमानदा है नहीं, या जो अपने को सो कार्ड पसमानदा कह रहे हैं, दे आर मोस्टली वेल ऑफ। फॉर एग्जाम्पल अमंग मुस्लिम्स पहले अंसारी होते थे टॉप पर, अब बदकिस्मती ये इनकी कि ये आगे नीचे, इन्हें बौखलाए हुए हैं। 90% इस तरह की लैंग्वेज ये अंसारी सो कार्ड ये ग्रुप यूज करता है। अदरवाइज इस वक्त जो है कुरैश इज ऑन द टॉप इकोनॉमिकली एंड एजुकेशनली बोथ। उसके बाद और दूसरी है बहुत सी बिरादरी है मुसलमानों की जो बहुत ऊपर आ गई है, बहुत ऊपर आ गई। तो अब अंसारी थोड़ा नीचे चले गए हैं, तो इन्हें बड़ी तकलीफ हो रही है। बार बार पसमानदा की बात करते हैं, लेकिन पसमानदा में ये खुद भी अगर इनसे कहे शादी कर दिए धुनों में नहीं करेंगे, इनसे कहिए तेलियों में कर दीजिए नहीं करेंगे, इनसे कहेंगे कुरैशी के यहाँ लड़की लेन देन करेंगे नहीं करेंगे, चूँकि ये अपने को अमंग पसमानदा ये अपने को टॉप पर समझते हैं जो सोकाल्ड अंसारी है। तो ये तो बदकिस्मती है इस कौम की। अदरवाइज इन इस्लाम दीन नथिंग लाइक पसमानदा, नथिंग लाइक अशराफ, ऑल आर इक्वल। हाँ, पेशे से और फाइनेंशियली वीक होते हैं वो दुनिया में हर जगह है, वो चाहे वेस्टर्न कंट्रीज हो ईस्टर्न कंट्रीज है, सब जगह होते हैं। तो ये मुझे कहना था कि मुसलमानों में विज़न नहीं है, साइट है। साइट क्या, जो सामने दिख रहा है बस उस पर एक्ट करते हैं। ये उन्हें ये कभी ये प्लानिंग नहीं करते कि अब से 50 साल बाद क्या होगा, 100 साल बाद क्या होगा, हमारे बच्चों का आगे फ्यूचर क्या होगा, उनकी एजुकेशन का क्या होगा, बिजनेस का क्या होगा। ये सिर्फ लूट में लगे हैं, करप्शन में इन्वॉल्व है। बड़े अफसोस की बात है।